汝等所为，已大为其人当年之意。तो गाइस हाउ आर यू डूइंग सो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स को बचाने के लिए फाइनली जाकर गोल्ड लूशियन वहां पर अपीयर हो ही जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहां पर जैसे ही यहाँ पर ये लोग इस एक्स्ट्रा लेवल के इस प्रेशर को देखते हैं तो फिर सभी बहुत ही ज़्यादा हैरान थे कि आखिर इतना ज़्यादा खतरनाक ऑरा कहाँ से आ सकता है। ये तो एक क्रिएटर लेवल का ऑरा है। जिसके बाद सोर्ड वैले के इस मास्टर को देखते हैं जो कि इन विलो लीव्स को देखकर काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट इन्हें करता है और कह रहा होता है कि मैंने इस पर्सन को पहले देखा हुआ है और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि वो तो पहले ही प्रीमोडियल गेट की पावर की ब्रांच की तरफ रीच कर चुकी है। और कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो फिर उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और साथ ही यहाँ पर जो सेक्ट लेवल तक की पावर को हासिल कर चुके हैं वो भी इसकी पावर का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और बाकी सारे लोग भी उनकी बात को सुन रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक सी जर्नी है और मुझे लगता है कि जब उसने इतनी ज़्यादा पावर को हासिल कर लिया तो वो रिटर्न करके कभी भी वापस नहीं आएगी। और ये कहने के बाद उन्हें डाउट सा होने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो उसकी ट्रू फॉर्म को नहीं देख पा रहे हैं और हो सकता है कि वो उसकी ट्रू फॉर्म यहाँ पर मौजूद ही नहीं हो, जिसके चलते इन लोगों का साहस और भी ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टेम्पल लीडर जो था वो ये सोचकर कि यहाँ पर असल फॉर्म तो मौजूद भी नहीं है कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो कि यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वही यहाँ पर वो पावरफुल पर्सनैलिटी है। बट इस धोखेबाजी में हम नहीं आने वाले। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है। बट उस बंदे को इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता कि अब नेक्स्ट उसके साथ में क्या होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो बस एक सिंगल विलो लीफ वहाँ पर आती है और बस वो एक लीफ ही काफ़ी थी। यहाँ पर टेम्पल लीडर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक से अटैक के बाद। इवन बाकी सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद थे इन लीव्स को देखकर सभी बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं कि आखिर असल में मसला क्या है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बर्डन के एल्डर भी आ चुके होते हैं जो कि कह रहे थे कि आपने मुझे अपनी ग्रेस के थ्रू बहुत ही ज़्यादा एनलाइटमेंट दी है और आप ही की गाइडेंस है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपने इतना सब कुछ मुझे टीच किया, इस वजह से मैं इसे अपनी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता। और ये कहने के बाद वो कह रहे होते हैं कि अब जब आपने इतना सब कुछ किया ही है तो फिर मैं इसे भूलने भी नहीं वाला हूँ। बट तभी हमें यहाँ पर गोल्ड ल्यूशियन की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रही होती हैं कि बॉर्डरलैंड पूरे तरीके से कियोटिक हो चुके हैं और ये जो वॉर का धुआं है वो चारों ही तरफ फैल चुका है। साथ ही वो कह रही होती हैं कि तुम्हें इस सारे इंटरनल चीज़ों के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए और सभी से कह रही होती है कदम पीछे लेने के लिए, अदरवाइज सभी यहाँ पर डिसअपियर हो जाएंगे। बट ये बात सुनने के बावजूद भी सोर्ड वैले के जो एल्डर थे वो कह रहे होते हैं कि प्रीमोडियल स्पिरिट, फिर कह रहे थे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पर ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम बींग जो है एंटर करते हैं। बट अभी के लिए वो कह रहे थे कि ऐसा करने के बाद यहाँ पर सर्वाइव करना भी काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पर इच्छुक थे आगे भी और कदम लेने के लिए। तभी हमें यहाँ पर वो डार्क लॉर्ड भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़े होकर कह रहा होता है कि डेफिनेटली ये जो पावर ऑफ लीफ है मैं यहाँ पर देखकर कह सकता हूँ कि इसने अगर यहाँ पर एक सेक्ट लीडर को ख़त्म कर दिया है तो डेफिनेटली ये फेक तो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अपनी गोल्ड लूशियन को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ही क्रैक्स ओपन होते हैं तो फिर और भी एल्डर्स यहाँ पर एंटर होने लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भले ही वो एक परफेक्ट सुप्रीम बीइंग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अगर साथ में इकट्ठे होकर काम करेंगे तो फिर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अकेली और साथ ही हम सारे के सारे इवन यहाँ पर ये जो सील लगी हुई होती है वो कह रहे थे कि अगर हम सारे सेक्ट्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो फिर यहाँ पर हम इसको पूरे तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और ये कहने के बाद एक के बाद एक यहाँ पर आ रहे होते हैं जिससे कि अब यहाँ पर इन सभी का साहस और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो होली सन खड़ा हुआ था उससे एक और सेक्ट का बंदा आकर कहता है कि तुमने हमारे सेक्ट के लोगों को ख़त्म किया है और तुम्हारी इसी ज़रूरत की वजह से अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें तुमसे यहाँ पर बदला भी लेना है। इमोर्टल पैलेस का मास्टर भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ब्रदर्स चलिए अब हम यहाँ पर अपनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस स्पेक्टिकल फॉर्मेशन को ख़त्म कर डालेंगे और फिर उसके बाद ही हम लोग एंटर कर पाएंगे
अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल बढ़ाते हुए हमें यहाँ पर ये करना होगा। जैसे ही यहाँ पर इन लोगों की इस बात पर पूरी की पूरी कंक्लूजन बन जाती है और सभी लोग इस बात के ऊपर राज़ी हो चुके थे कि हाँ अब तो हमें यही काम करना है, तो फिर धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के लोग भी देखने के लिए मिलते हैं, सोर्ड वेले के भी, डार्क लॉर्ड भी यहाँ पर था और प्रोटेक्टर भी मौजूद होता है। और जैसे ही ये सारे के सारे अपनी ट्रू पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुछ ही देर के अंदर ये यहाँ पर इस सील को ब्रेक करने में कामयाब हो पाए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि होली सन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेता है, बट यहाँ पर ये जो बंदा था इमोर्टल पैलेस से वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अब दोनों ही फोर्सेस अपनी अपनी जगह पर आकर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन इतनी देर में हमें एक वाइट मॉन्स्टर फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट क्रिएचर था, जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि जो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी क्लेमिटी यहाँ पर आने वाली है वो यहाँ पर आकर ही रहेगी। और ये जो वॉर का स्मोक है वो चारों ही डायरेक्शन के अंदर फैल चुका है और अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर अब तुम इसके लिए तैयार भी रहना। वो एक बार फिर से सभी को आगाह कर रहा होता है कि दावलिनी से दिखकर बता रहे होते हैं कि बहुत ज़्यादा पुराना मॉन्स्टर है और मुझे तो इसका ओरिजिन भी नहीं पता। तो इनकी बात से ही पता लग जाता है कि कितना ज़्यादा पुराना होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ कुछ सेक्ट मास्टर अभी भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं थे। वो कह रहे होते हैं कि फ्रेंड्स अब हम सभी को साथ में मिलकर फाइट करनी होगी क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पर अपने दुश्मन को ख़त्म करना होगा। और ये कहकर जैसे ही यहाँ पर ये सारे के सारे एल्डर्स यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो फिर सभी को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगता कि इनके सामने विलो गॉडेस खड़ी हुई है और फिर कहते हैं कि अब ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर होली सेंट को भी गुस्सा आता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी वहाँ से आगे जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब हम यहाँ पर इस डिवाइन विलो लीफ से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे क्योंकि ये भी लोअर रियल्म से ही है। और ये कहने के बाद एक के बाद एक सारे ही अपने अपने डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एलेक्स के जो रिसेंटली वाले दुश्मन बने हुए हैं वो सारे भी वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। सनफ्लावर सेक्ट का एल्डर भी कह रहा होता है तो फिर ठीक है अब हमें आगे बढ़ना होगा। और ये कहने के बाद वो भी आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी वहाँ से आगे बढ़ते हुए एलेक्स की तरफ को आ रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होली आइसलैंड के एल्डर भी आ चुके होते हैं एलेक्स का साथ देने के लिए। और वो सभी के सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं कि हुआंग जो है उसने हम सभी की थंडर लिक्विड देखकर हमारी हेल्प की है और हम उसे इतनी आसानी से तो यहाँ पर तुम सभी के चुंगल में नहीं फंसने देंगे। और ये बात कहने के बाद ये सारे के सारे ही यहाँ पर आ जाते हैं। इवन एलेक्स तो इन्हें देखकर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सारे यहाँ पर आएंगे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट एल्डर कह रहे होते हैं कि चलो अब ये जो नन्ही सी ब्रांच है ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और वो बस यहाँ पर गोल्ड लूशियन को एक ब्रांच के तौर पर ही कंसिडर कर रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर मास्टर किदाउलिन नोटिस करते हैं कि ये सारे के सारे हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं तो फिर वो तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज़ करने लग जाते हैं, जिससे कि वो एक शील्ड बना रहे थे और यहाँ पर एलेक्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। एलेक्स तो वहीं थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि अब पीछे से यहाँ पर होली मास्टर आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम बस एक सिंफुल ब्लड के डिसेंडेंट हो, इससे ज़्यादा तुम कुछ भी नहीं। और ये कहकर वो सोर्ड वेले का एल्डर जैसे ही आगे आता है और सभी देख रहे थे कि कहीं एलेक्स के ऊपर हमला ना हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसके खुद के ऊपर ही विलो ब्रांच से हमला हो चुका होता है और एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक के साथ में यहाँ पर सोर्ड वेले के एल्डर को भी ख़त्म कर दिया जाता है अपनी विलो गॉडेस के द्वारा। इवन एलेक्स की आंखों में एक अलग ही टाइप की चमक हमें देखने के लिए मिलती है इस मोमेंट पे तो। और साथ ही हमें दिखाया जाता है वहाँ पर होली विलो गोड ट्री भी आ चुकी होती है। एलेक्स इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ चुका होता है एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा एंसेस्ट्रल होल, जो कि जैसे ही वहाँ पर अपीयर होता है तो फिर उसे देखने के बाद तो सभी लोग और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये तो इमोर्टल पैलेस से एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सीनियर है जिसकी शक्ल हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती, बल्कि उसका सिर्फ ऑरा देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा एक बीम लाइक अटैक करने लग जाता है। और उसका एक ही अटैक काफ़ी था यहाँ पर आराम से सारी ही चीज़ों को तहस नहस करने के लिए, जबकि इस चीज़ को देखने के बाद अब ये लोग और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो हम इस एलेक्स को आराम से ख़त्म कर देंगे। जबकि किदाउलिन तुरंत ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल पैलेस से जो हॉल के साथ में सीनियर आया हुआ था वो भी अपनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करने लग जाता है। कहा जाता है कि 10 इमोर्टल पैलेस की 10 ट्रीजर्स में से एक है जो
कि अपर रियल्म के अंदर मौजूद है। तो फिर इस ट्रीजर की पावर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो। एम्परर की आर्मर को पहन लेता है, जिससे कि एलेक्स भी यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और सामना करने के लिए रेडी होता है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि सामने से जो सीनियर हमला कर रहा होता है उसका हमला भी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। जैसे ही एलेक्स जाकर वहाँ पर उनसे भिड़ने वाला होता है, तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर उसके मास्टर तो उससे भी पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो एलेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर कह रहे होते हैं कि पहले यहाँ पर मेरे मास्टर ने मुझे बचाया था और अब मैं तुम्हें बचाऊंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पूरी जान वहाँ पर लगा देते हैं एलेक्स को बचाने के लिए। और वो सेकंड वाले मास्टर भी यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो एलेक्स को बचा पाए। इवन तभी हमें दिखाया जाता है पास्ट का एक सीन, जहाँ पर अपने की दाओलिन के जो मास्टर थे वो यहाँ पर की दाओलिन की तरफ को देखते हुए कह रहे होते हैं कि तुम अपना ध्यान रखना। और उसी के बाद वो वहाँ पर ख़त्म हो गए थे और यंग यहाँ पर मास्टर की दाओलिन जो थे वो बेचारे अपने मास्टर को अपनी आंखों के सामने ख़त्म होता हुआ देखते हैं। प्रेजेंट में हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना एलेक्स जो था वे जैसे ही इस चीज़ को नोटिस करता है कि उसके मास्टर जो हैं वो खुद को सेक्रीफाइस करने तक पे उतर आए हैं सिर्फ और सिर्फ एलेक्स को बचाने के लिए। तो फिर एलेक्स भी जाकर एक हाथ आगे लगा देता है। फिर होली संत भी इन पहले से ही यहाँ पर ओल्ड मास्टर तो हेल्प कर ही रहे थे। ये चीज़ देखने के बाद हमें दिखाया जाता है कि ये जो होल होता है इमोर्टल पैलेस की तरफ से आया हुआ वो यहाँ पर अभी भी ऐसे ही मौजूद था और कह रहा होता है कि मैंने तुम्हारी पूरी की पूरी इस एंटायर क्लैन को ही ख़त्म कर देना है। और ये कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं और कह रहे थे कि तुम भले ही यहाँ पर कितनी ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर लो और भले ही एक यहाँ पर सुप्रीम दाओइस्ट टेम्पल क्यों ना आ जाए, लेकिन फिर भी ये यहाँ पर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वो अपनी बातों को लेकर बेहद ही कॉन्फिडेंट होते हैं। और ये कहने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर वो सारों के ऊपर प्रेशर लगाने लगे थे, तभी दिखाया जाता है कि गोल्ड ल्यूशेन जो थी वो अब यहाँ पर उस जगह से हट के आ चुकी होती। उनका डिवाइन सेंस जैसे ही जाता है क्लाउड्स के अंदर, तब यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ब्रांचेस के थ्रू एक स्पिरिचुअल हैंड अपीयर होता है जिसकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा थी। फिर वो स्पिरिचुअल हैंड जाकर टकराता है इस इमोर्टल पैलेस से। तो दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा पैलेस ही सिर्फ एक ही अटैक के साथ में यहाँ पर चकनाचूर हो जाता है। अब बाकी सारे सेक्ट लीडर जो थे इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ भाई वाकई में ये तो यहाँ पर तबाह हो गया। तो फिर कह रहे होते हैं कि इमोर्टल पैलेस आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रीजर में से एक था। और यहाँ पर सभी को अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लग जाता है। इवन पीको क्लैन का एल्डर तो यहाँ से अब मैदान छोड़ के भागने के बारे में भी सोच रहा होता है, बट इतनी जल्दी तो यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। हमें यहाँ पर विलो ब्रांच दिखाई जाती है जो कि एलेक्स की तरफ को आ जाती है। एलेक्स उसे प्यार से देखने लगा था। फिर हेवनली फीनिक्स को भी देखते हैं जो कि अब यहाँ पर फेदर्स के साथ में कंबाइन हो रही होती है। फिर उसके बाद जैसे ही वो कंबाइन हो जाती है, फिर वहाँ पर टेलीपोर्टेशन एरे ओपन होता है। फिर उसके अंदर से जैसे ही गोल्ड ल्यूशेन की धीरे धीरे करके एंट्री होती है, तो सारे ही लोग अब गोल्ड ल्यूशेन को ही देख रहे थे। इवन एलेक्स जैसे ही देखता है कि उसके सामने गोल्ड ल्यूशेन मौजूद हैं, तो फिर वो तो इन्हें देखकर थोड़ा सा हार्ट वार्मिंग भी फील करने लग जाता है। इवन ये सीन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग था, क्योंकि उसे याद आ रहा होता है गोल्ड ल्यूशेन की कही हुई बात की यहाँ पर कोई भी पूरे तरीके से करेक्ट नहीं है और ना ही पूरे तरीके से कोई यहाँ पर सही होता है। बस तुम्हें अपने पाथ को खुद से ही डिसाइड करना होगा। एलेक्स जैसे ही उनको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उनकी तरफ को देखने लगा होता है। बट वो यहाँ पर कहने लगी होती हैं कि इस वर्ल्ड के अंदर तुम वाकई में एक अनमेच्ड बंदे हो, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर तुम्हारी राइवल जो है वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और ये कहने के बाद वो कह रही होती हैं कि मैं तुम्हें अकम्पनी करूँगी। अब एलेक्स तो अपनी आंखों के सामने उन्हें देख रहा था, फिर उन्हें ही देखता रह जाता है। उसे अपनी आसपास की सुध नहीं रहती कुछ देर के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा होप के साथ में स्काई की तरफ को देख रहा था। और बहुत ही ज़्यादा प्यारा सीन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है जब गोल्ड ल्यूशेन वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती हैं। तो इस चीज़ को देखने के बाद तो यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के जितने भी बंदे थे वो एकदम से ही डर के मारे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि सभी को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होता है गोल्ड ल्यूशेन से। जैसे ही वो यहाँ पर इन सभी के सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, फिर अपनी आइज़ को ओपन करती हैं, तो फिर एक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग ऑरा वहाँ पर रिलीज़ हो रहा था। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ होता है, यहाँ पीछे भी एक बार फिर से हलचल होने लगी होती है। असल में ये जो इमोर्टल पैलेस था वो तो एक बार फिर से यहाँ पर आ चुका होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरानी भरी बात थी। इवन
हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर जो मौजूद एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा मास्टर था, वो कह रहा होता है कि ये बस कुछ भी नहीं है, ये बस एक रिमेनिंग है इमोर्टल रूट की, है ना। ये कहने के बाद वो कह रहे थे कि तुमने यहाँ पर इतना ज़्यादा इस हद तक सरवाइव कर लिया, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि अब ये तुम्हारा एरा नहीं चल रहा है कि तुम यहाँ पर कुछ भी करो। वैसे भी तुम्हारी जो पीक वाली पावर थी वो भी यहाँ से जा चुकी है, तो डेफिनेटली अब यहाँ पर तुम पहले जितनी स्ट्रांग नहीं रही हो। उन्हें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है इस बात के ऊपर कि वो यहाँ पर आराम से हैंडल कर लेंगे गोल्ड ल्यूशेन को। इवन ये सुनने के बाद कि यहाँ पर उसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं, तभी यहाँ पर ये इमोर्टल पैलेस के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे एक बार फिर से यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और उनमें से एक कहता है कि अब जब हमारे सीनियर यानी कि इन्होंने कह ही दिया है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगी, तो डेफिनेटली ये जो रूट है वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये कहकर एक के बाद एक यहाँ पर सभी अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगे होते हैं। डार्क लॉर्ड को भी देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है। 3000 पोवियंस के एल्डर भी यहाँ पर मौजूद थे। सनफ्लावर सेक्ट का एल्डर भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है और यहाँ पर एक ह्यूज सनफ्लावर हमें देखने के लिए मिलता है। और ऐसे ही करते करते यहाँ पर ढेर सारे लोग एलेक्स के सामने खड़े हुए थे उसको सबक सिखाने के लिए, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स होता है। भले ये लोग कितने ही ज़्यादा क्यों ना हो, लेकिन एलेक्स के पास में एलेक्स की सुप्रीम एंटिटी यहाँ पर अपनी लुओ शैन भी मौजूद हैं, जो कि कह रही होती हैं कि अब लग रहा है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और ये कहने के बाद यहाँ पर वो इमोर्टल पैलेस को देखने लगी होती हैं। तभी उस एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि वैसे भी तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो। वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। जबकि गोल्ड ल्यूशेन कह रही हो मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो पा रहा है कि तुम अपना बदला लेने के लिए एक यंग मैन को इतना ज़्यादा परेशान करोगे। तुम उससे अपना बदला लेने के लिए आखिर किस हद तक गुजर सकते हो मुझे आज दिख रहा है। जबकि हमें दिखाया जाता है कि एकदम से ही वो काफ़ी ज़्यादा फोर्स लगाने लगे थे और हमें दिखाया जाता है कि कह रहे होते हैं कि अब जब तुमने खुद को रिवील कर ही दिया है तो अब अपने अंत के लिए भी तैयार रहो। ये कहकर वहाँ पर ढेर सारी पर्पल स्मोक को जैसे ही वो रिलीज़ करते हैं तो हमें देखने के लिए मिलता है कि आसपास बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये स्मोक फैल रही होती। इवन ढेर सारी लाइटनिंग भी हमें देखने के लिए मिलती है जो कि हर जगह बरस रही होती है। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से ये पावर फैल रही थी। जबकि गोल्ड ल्यूशन कह रही होती है कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर ठीक है अब फाइट ही कर लेते हैं। और ये कहने के बाद जैसे ही वो अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर रिलीज़ करती हैं तो चारों ही डायरेक्शन से ये रूट्स वहाँ पर जा रही थी। हालांकि पहली बार में तो हमें ढेर सारी पावर रिलीज़ होते हुए दिखाई जाती है और सारे ही लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। बट इस बार जब गोल्ड ल्यूशन जैसे ही यहाँ पर अपनी रूट्स को आगे बढ़ाती हैं तो फिर दिखाया जाता है कि गोल्ड ल्यूशन कह रही होती हैं कि अगर तुम्हें फाइट करनी है तो फिर ठीक है अब फाइट ही कर लेते हैं। और ये कहने के बाद जैसे ही वो अपनी हेवनली स्पिरिचुअल रूट्स को यहाँ पर रिलीज़ करती हैं तो चारों ही डायरेक्शन से ये रूट्स वहाँ पर जा रही थी। हालांकि पहली बार में तो हमें ढेर सारी पावर रिलीज़ होते हुए दिखाई जाती है और सारे ही लोग इससे अफेक्ट हो रहे थे। बट इस बार जब गोल्ड ल्यूशन जैसे ही यहाँ पर अपनी रूट्स को आगे बढ़ाती हैं तो फिर दिखाया जाता है कि चारों ही डायरेक्शन से यहाँ पर इस इमोर्टल पैलेस को ये रूट्स जकड़ लेती हैं। फिर बहुत ज़्यादा टाइटन होने लगी थी उसके ऊपर, जिससे कि ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ हो रहा था। गोल्ड ल्यूशन इस पर और भी ज़्यादा प्रेशर लगाते हुए इसे टाइटन करने लगी होती हैं। जब उनका प्रेशर का पूरा प्रभाव इस पर पड़ जाता है तो वो उसी इमोर्टल पैलेस को लेके इन सारे ही एल्डर्स के ऊपर फेंकने लगी होती है। इवन यहाँ पर ये प्रोटेक्टर भी दिखाया जाता है जो कि डर के मारे वहाँ से अपनी जान बचाकर निकलता है। फिर कुछ और लोग भी यहाँ पर अपनी जान बचाकर हट जाते हैं और कह रहे थे कि क्या सच में ये एक मेरे विलो ब्रांच जो है वो इतनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। जबकि एलेक्स भी इसी सीन को देख रहा होता है कि मतलब क्या ही बात है गोल्ड ल्यूशन की। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि इतने सब कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो अपना हाईएस्ट इंटरनल पैलेस होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में ही लगातार काफ़ी सारे हमले हमें देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर बाकी सारे लोग तो साइड में हट जाते हैं लेकिन गोल्ड ल्यूशन अपनी लीव्स का इस्तेमाल करती हुई से चारों ही डायरेक्शन से एक बार फिर से जकड़ लेती हैं। और अब कह रही होती हैं कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ से आए थे ना, लेकिन से जाने में असमर्थ रहोगे। ये कहने के बाद जैसे
जैसे ही वो और हमला कर रही थी तभी उस ओल्ड मैन की आइज़ ओपन होते हुए देखते हैं और उसके बाद हमें क्यूब देखने के लिए मिलती है जिसके अंदर से पर्पल मिस्ट जो होती है वो चारों ही डायरेक्शन में फैलने लगी थी। इवन इसे देखकर एलेक्स भी कह रहा होता है कि ये तो एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सी जहरीली मैजिकल पावर है। और दिखाया जाता है कि जैसे जैसे यहाँ पर ब्रांच के कंट्रोल में ये जा रही होती हैं वैसे ही करके यहाँ पर ये सारी के सारी ब्रांचेस इसके पूरे के पूरे कंट्रोल में आते आते बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से कहीं ना कहीं मर रही होती हैं। जबकि यहाँ पर वो ओल्ड मैन कहने लग जाता है कि देखो तुम इसके कांटेक्ट में आने लगी हो और जैसे ही तुम यहाँ पर पूरे तरीके से इसके अंदर कांटेक्ट में आओगी तो फिर ये जो तुम्हारी बॉडी है ये तो पूरे तरीके से अपने आप के ऊपर कंट्रोल खो देगी। साथ ही यहाँ पर ये जो तुम्हारी बॉडी के अंदर लाइफ डाउ फ्रूट मौजूद है ये भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ये कहने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि ऐसे जैसे कि उसने बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम कर लिया हो। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है उस ओल्ड मैन का फेस जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा नज़र आ रहा था। वाकई में ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जो कि अपने सामने आने वाले दुश्मन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था और इसी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक नज़रों से ये देख रहा होता है अपने दुश्मन को भी। और जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब गोड लियू शैन जो थी अपनी तरफ आते हुए इस सारी डिफ़िकल्टी को देख रही होती है बट फिर भी वो यहाँ पर बिल्कुल भी घबराई हुई नज़र नहीं आ रही होती। इवन हमें तो ऐसा देखने में लग रहा होता है कि वो बिल्कुल ही चिल है इस बात से। इवन असल में उनके पास में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है और इसी वजह से यहाँ पर उनको इस चीज़ से कुछ भी नहीं होने वाला। तभी हमें इस इमोर्टल डाओ पैलेस के अंदर से ये ओल्ड मैन देखने के लिए मिलता है जो कि देखने में तो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी सा नज़र आ रहा होता है। इवन जैसे ही वो अपनी आइज़ को ओपन करता है तो महा क्रीपी नज़र आ रहा था। इसे देखकर तो एलेक्स भी घबरा सा जाता और कह रहा होता है कि गॉड सॉल्यूशन अपना ख्याल रखिए। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर की दाओलिन एलेक्स को रोक लेते हैं और फिर उसको समझाने लगे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वो इस सीक्रेट टेक्निक से यहाँ पर ख़ुद को नहीं बचा पाएगी। मुझे लग रहा है कि उसके पास में ज़रूर से ही कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि वो ख़ुद को बचा लेगी। तुम्हें इसके बारे में सोचकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाता है गॉड लियू शैन के अगेंस्ट में और वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमन इमोर्टल सप्रेशन का इस्तेमाल करता है जिससे कि हमें वहाँ पर एक बुद्धा अवतार देखने के लिए मिलता है। और वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी नज़र आ रहा था क्योंकि उसका ऑरा चारों ही डायरेक्शन में देखा जा सकता है। और तभी उस ओल्ड मैन की तरफ दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ज़्यादा फोर्स थे यहाँ पर गॉड ल्यूशन के ऊपर हमला करता है बट वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने लग जाती हैं जिससे कि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर तुरंत ही वो अपनी पावर्स का यूज़ करते साथ ही यहाँ पर उसे ब्लॉक करने में कामयाब तो हो ही चुकी थी। साथ ही यहाँ पर अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल भी करने लगी होती हैं। फिर उसी ब्रांच का इस्तेमाल करके एक बहुत ज़्यादा ह्यूज एरर को इस्तेमाल करती हैं और हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा डिवाइन ऑरा जो कि यहाँ पर आसपास इकट्ठा होके आ रहा होता है। फिर वो उसी ऑरा का इस्तेमाल करती हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में यहाँ पर एक अटैक कर ही देती हैं जो कि जाकर तुरंत ही इस सुप्रीम इमोर्टल दाओ पैलेस के साथ में हिट होता है। फिर एक बहुत ही ज़्यादा भयंकर सा अटैक हमें देखने के लिए मिलता है। इवन ये देखने के बाद तो यहाँ पर उसका चेला भी डर जाता है और कह रहा होता है कि क्या सच में ऐसा हो चुका है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो डरते हुए कह रहा होता है कि क्या सच में सिर्फ एक अटैक से ही यहाँ पर सुप्रीम इमोर्टल पैलेस सफ़र करके यहाँ ख़त्म हो गया। जबकि एलेक्स तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि फाइनली जाकर यहाँ पर ये सब कुछ ठीक हो चुका है और शायद गॉड ल्यूशन ने यहाँ पर इस ओल्ड मैन को अच्छा सबक सिखाया है। बट यहाँ पर ओल्ड मैन को इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर कैसे यहाँ पर ये सब कुछ हो सकता है, आखिर कैसे एक अटैक करके गॉड ल्यूशन उनकी इंसल्ट कर सकती हैं। और इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं कि एक लेडी यहाँ पर हमला कर रही है यहाँ पर। और दिखाया जाता है कि अब वो बहुत ज़्यादा भड़कते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। और इस बार वो इतने ज़्यादा भड़क चुके होते हैं कि अब वो अपनी अल्टीमेट पावर का भी इस्तेमाल करने लग जाते हैं और वो एक 9 हेडेड बर्ड को समन करते हैं जो कि एक डिमोनिक बर्ड थी। और हमें दिखाया जाता है कि तुरंत ही आगे बढ़ती है बट गॉड ल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सी एक सील लगी हुई होती है जिससे कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रही होती हैं। और जैसे ही वो देखती हैं कि उनकी तरफ एक बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सा हमला आगे बढ़ रहा है तो फिर तुरंत ही यहाँ पर बस एक छोटा सा फेदर लेती हैं, फिर उसे आगे
कर देती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो ढेर सारी डिवाइन फिनिक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि इन्हीं फिनिक्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आराम से गोल्ड जो थी, ये हमला काफ़ी था यहाँ पर अपने दुश्मन की छुट्टी करने के लिए। जैसे ही दोनों ही डिवाइन बर्ड्स की आपस में टक्कर होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो तो ख़त्म हो ही चुके थे, लेकिन अगले ही सेकंड यहाँ पर गॉडेस लियू शेन जो होती हैं वो इस ओल्ड मैन के सामने खड़ी हुई थी। फिर अपना हाथ काफ़ी ग्रेसफुली घुमाती, फिर उसकी चेस्ट के ऊपर एक हल्का सा हल्के से हाथ रखती और हमें दिखाया जाता है कि उसके बाद तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से धंसता ही चला जाता है अपने खुद के इमोर्टल पैलेस के अंदर। और यहाँ पर ये जो इमोर्टल पैलेस था इसके अंदर गॉड लियू शेन भी आ चुकी होती हैं। फिर इस इमोर्टल पैलेस का वो जो दरवाज़ा होता है वो खुद ही बंद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे ये दरवाज़ा बंद हो जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर गॉड लियू शेन जो है वो यहाँ पर चली गई होती हैं इस इमोर्टल पैलेस के अंदर, क्योंकि अब वो इस इमोर्टल पैलेस के अंदर ही जाकर फाइट करने वाली हैं। अब ये ओल्ड मैन जो होता है इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि ज़मीन को चीरते हुए ये जाकर वहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से गिर चुका होता है और यहाँ पर इसकी उठने वाली हालत भी नहीं हो रही थी। गॉड लियू शेन इसके सामने आती फिर एक और हमला करती हैं और ये हमला इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग था कि यहाँ पर इस इमोर्टल पैलेस के बाहर तक इसकी डोमिनेंस को साफ साफ देखा जा सकता था। इसको देखकर ये सारे के सारे डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे सीनियर की हालत आखिर ऐसे कैसे हो गई, वो भी इस लेडी के अटैक के साथ में। अब तो हमें दिखाया जाता है इमोर्टल पैलेस के अंदर का सीन जहाँ पर अब गोडेस मौजूद होती हैं और यहाँ पर उनकी आंखों के सामने ये जो ओल्ड मैन था वो यहाँ पर पूरे तरीके से पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और गॉड लियू शेन जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा आराम के साथ में देख रही होती हैं कि उनके सामने क्या हो रहा है। असल में ये जितने भी पार्टिकल्स थे वो एक बार फिर से यहाँ पर इकट्ठे होने लग जाते हैं। फिर चारों ही डायरेक्शन से ढेर सारे पार्टिकल्स आते हैं, फिर एकदम से एक ही बार से इकट्ठा हो गए थे। फिर हमें एक कॉफिन देखने के लिए मिलता है। इसे देखकर गॉड लियू शेन कह रही होती है कि लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर कोई भी बंदा अपने आप को सील कर सकता है एक कॉफिन के अंदर, और यही मेथड इस बंदे ने यहाँ पर निकाला था। असल में वो तो यहाँ पर इस कॉफिन के अंदर ही था, बट असल में वो अब तक ऐसा नाटक कर रहा था कि वो यहाँ पर मौजूद है, वो बस उसकी एक फेक सेल्फ थी जो कि उस जगह पर आ चुकी होती है। और यहाँ पर गॉड लियू शेन को पूरे तरीके से ट्रैप किया गया होता है जिससे कि वो उसे इस इमोर्टल पैलेस के अंदर बुला सके, और यहाँ पर उसका प्लान पूरे तरीके से कामयाब भी हो चुका होता है, क्योंकि अब तो गॉड लियू शेन यानी कि उसका शिकार इस जगह पर आ ही चुकी है और वो हमें दिखाया जाता है कि अब तो हंसने लग जाता है। और अब तो वो और भी ज़्यादा भड़क चुका होता है क्योंकि उसे गॉड लियू शेन से फाइट जो करनी थी, और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही कॉफिन से बाहर भी निकल कर आ चुका होता है। कुछ कुछ हिस्से यहाँ पर उसके जो थे वो यहाँ पर पैलेस के साथ में ही जाकर मर्ज हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी अभी यहाँ पर समाप्त नहीं होने वाली थी, क्योंकि फिर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है हेवनली फ्रोज़न फ्लावर जो कि तुरंत ही वहाँ पर अपीयर होकर आ ही जाता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पर अब इनकी फ़ाइट जो है वो एक और लेवल पे चलने वाली है, क्योंकि ये जो फ्लावर है वो तुरंत ही गॉडेस लियू की तरफ आ रहा था, बट एक बार फिर वो अपने आइकॉनिक वे में एक और फेदर को लेती हैं, उसे आगे बढ़ा देती हैं। फिर जैसे ही वो फेदर आगे जाता है तो हमें दिखाया जाता है कि बाहर निकल के आ चुका होता है वो पैलेस से, फिर एलेक्स की तरफ भी होके जा रहा होता है। इवन एलेक्स इस चीज़ को देखकर कह रहा होता है कि लग रहा है कि इस इमोर्टल पैलेस के अंदर कुछ ना कुछ हरकत तो हो रही है। उसे डाउट तो पहले से ही हो रहा होता है, बट एलेक्स को इस बात के ऊपर भी भरोसा हो चुका होता है कि डेफिनेटली अगर यहाँ पर गॉडेस लुओ शेन अंदर की तरफ गई हैं तो फिर वो यहाँ पर बाहर भी आएंगी, और इस बात के ऊपर विश्वास करते हुए एलेक्स यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो डेफिनेटली यहाँ पर आ ही जाएंगी। फिर एलेक्स देखने लग जाता है इसी इमोर्टल पैलेस को, जबकि इमोर्टल पैलेस के अंदर का सीन तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो रखा होता है, और हमें दिखाया जाता है कि अब तो यहाँ पर गॉड लियो जो होती हैं वो देख रही होती हैं अपने सामने आने वाली इस ख़तरनाक सी सिचुएशन को, क्योंकि उनके सामने ढेर सारी हेवनली चेंज देखने के लिए मिलती हैं। बाहर ये डिसेबल भी खड़ा हुआ था जो कि कह रहा होता है कि मेरे सीनियर अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं हमारी, तो फिर अब हमें भी यहाँ पर आगे बढ़ के हिम्मत करनी होगी, और वो सारे ही लोगों को अपने साथ ले लेता है जिससे कि सभी यहाँ पर आगे बढ़े। इवन वो इस हद तक कह देता है कि अब हम इस विलो डीमन को यहाँ पर रिफाइन करके इसकी पावर का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर यहाँ पर 3000 पोवियंस भला इस अपशगुनी काम के अंदर कैसे पीछे रह सकता है। वो तो सबसे पहले आते हैं अपने हाथ धोने के लिए इन सारी चीज़ों में।
बाहर सभी को यही लग रहा होता है कि यहाँ पर अपनी गोडेस लियू जो है वो इस ओल्ड मैन के द्वारा सप्रेस की गई हैं और उसकी पावर बहुत ज़्यादा है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि अब ये ओल्ड मैन कह रहा होता है कि अब तो यहाँ पर अपनी विलो डीमन जो है उसका हमने खेल पूरे तरीके से किया है और अब यहाँ पर इस विलो डीमन गॉड को हमसे कोई भी नहीं बचा सकता। और ये कहकर वो एक बार फिर से अपनी पावर को फॉर्म करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी पावर चारों ही डायरेक्शन में आ चुकी होती है, जहाँ पर सनफ्लावर सेक्ट का सन दिखाया जाता है, जबकि 3000 पोवियंस की तरफ से हेवनली ड्रैगन देखने के लिए मिलता है और यहाँ पर उस प्रोटेक्टर का अवतार भी हमको देखने के लिए मिलता है। वो सारे के सारे कह रहे होते हैं कि अब तो हम यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करके ही रहेंगे। इवन मास्टर की दाओलिन को भी यहाँ पर धमका रहे होते हैं, जबकि की दाओलिन कह रहे होते हैं कि बस भी करो, तुमने बहुत ही ज़्यादा बकवास कर ली है, तो फिर अपनी इस बकवास को तुम बंद कर दो। और ये कहकर मास्टर की दाओलिन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो तुरंत यहाँ पर एक अटैक इन सभी लोगों के ऊपर कर देते हैं। कूफेंग टेक्निक का साइन भी यहाँ पर मौजूद होता है, जिससे कि वो भी यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करते हुए की दाओलिन की पावर के साथ में कंबाइन करके जैसे ही आगे बढ़ाता है, फिर एलेक्स भी यहाँ पर हमला करने लग जाता है। बट यहाँ पर इन सारे हमलों को देखने के बाद वो हेवनली क्लैन का प्रोटेक्टर कह रहा होता है कि हुआंग, हम सारे के सारे यहाँ पर तुम्हारे लिए ही आए थे। फिर सभी से कह रहा होता है कि एक काम करो, अब सारे ही यहाँ पर इकट्ठे हो जाओ। फिर ये कहने के बाद वो कहता है कि आज हम तुम सभी को ख़त्म करके ही जाएंगे। फिर ये कहने के बाद वो एक बार फिर से अपना हॉर्न निकाल लेता है। फिर कह रहा होता है कि अब हम अपनी ट्राइब के पीस के लिए यहाँ पर फाइट करेंगे और सभी के सभी यहाँ पर फाइट करने लगे होते हैं। अभी सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन इतनी देर में आइसलैंड के वो एल्डर आ जाते हैं और अपने साथ काफ़ी सारे लोगों को लेकर आए थे। वो कह रहे होते हैं कि हमारे फ्रेंड एलेक्स ने हमारी हेल्प की है, हम इतनी आसानी से तो इसको किसी के हाथों हर्ट होने देंगे नहीं। और इस हेवनली हॉर्न की तरफ ही टूट पड़ते हैं अपनी अपनी पावर्स के साथ में और एलेक्स को बचाने की पूरी तैयारी के साथ में आ जाते हैं। जिसके बाद अब यहाँ पर सारे ही लोग एक दूसरे से फाइट करने लगे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर जो अपने बर्ड क्लैन के एल्डर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगे थे और कह रहे होते हैं कि हमारे ब्रदर ने हमारी जान बचाई है और आज हम यहाँ पर किसी भी हालत में अपने ब्रदर के साथ में कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ये कहने के बाद वो तुरंत ही यहाँ पर पीछे करने के बाद एलेक्स को अब सारे ही लोगों को रोक रहे होते हैं। लेकिन एलेक्स का मेन कंसर्न यही होता है कि ये जो इमोर्टल पैलेस है इसके अंदर लुओ शैन कैद है, कहीं ऐसा ना हो कि लुओ शैन के ऊपर किसी तरीके की कोई परेशानी आन पड़े। जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो ओल्ड मैन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है अपनी उपलब्धि के ऊपर और फिर कह रहा था कि चलो आज फाइनली जाकर मैंने तुम्हें यहाँ पर कैद कर ही लिया। फिर उनको धमकाते हुए कह रहा होता है कि अब तुम इससे आगे कुछ भी नहीं कर सकती और वैसे भी ये जो डिज़ास्टर आने वाला है ये डिज़ास्टर तुम किसी भी तरीके से नहीं रोक पाओगी। जैसे ये बैटल ख़त्म होगा उसके बाद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रेमिनेंट हैं जो कि वो भी नहीं बचेंगे और अपर रियल्म के अंदर भी तुम्हारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। ये कहने के बाद वो जैसे ही अपने ब्रोंज फ्लावर को पकड़ता है और यहाँ पर एक बार फिर से तैयारी करने लगा होता है अपनी लुओ शेन के ऊपर हमला करने के लिए, तभी वो थोड़ी काम होती हैं। फिर उसके बाद तुरंत ही अपनी आइज़ ओपन करती हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी सारे विलो लीव्स को ले लेती हैं। फिर उसके बाद वो ढेर सारी विलो लीव्स के अंदर उन्हें कन्वर्ट करके जैसे ही चारों ही डायरेक्शन के अंदर उन्हें फैलाती हैं, तो फिर ओल्ड मैन के लिए तो एकदम से ही पागल सा हो जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। उसके होश उड़ चुके होते हैं और देखते ही देखते यहाँ पर इमोर्टल पैलेस के अंदर से वो बाहर आ जाता है, क्योंकि इमोर्टल पैलेस यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर रही होती हैं अपनी गोडेस लियू शेन। वो अपनी आंखों के सामने पूरे पैलेस को तबाह होते हुए देख रहा होता है। उसके अंदर से स्टोन्स वगैरह सब कुछ नीचे टूट फूट कर गिर रहे थे, जबकि गोड लियू शेन जो होती हैं वो सबके सामने खड़ी हुई थी और अब एक बार फिर वो एटीट्यूड के साथ में कह रही होती हैं कि क्या अभी भी तुम्हारे अंदर हिम्मत है? क्या तुम अभी भी इस फाइट को ख़त्म नहीं करोगे? क्या तुम उस लड़के को जाने नहीं दोगे? जबकि यहाँ पर उनकी बात सुनने के बाद यहाँ पर ये सारे के सारे यहीं दूसरी साइड पर आकर खड़े हो जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब ये ओल्ड मैन ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा एरोगेंस अपनी दिखा रहा होता है और कह रहा होता है कि मैंने तुमसे कहा ना कि अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकती। और ये कहने के बाद वो जैसे ही हमला करता है तो फिर शाओ शुआन को भी देखते हैं जो कि पीछे से उसकी मदद कर रहा था। और उसके बाद हमें फायर मिटियोर्स देखने के लिए मिलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में गोडेस लियू शैन की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। गोडेस लियू शैन भी यहाँ पर अपनी लीव्स का इस्तेमाल करते हुए पहले एक बॉल को बनाती हैं, फिर उसके साथ में
प्योर बॉल बना लेती हैं, जिससे कि उसे चारों ही डायरेक्शन में जब वो फैलाती हैं तो फिर एक पूरे तरीके से उनके आसपास कवच बन चुका होता है और फिर वो कवच उनकी मदद कर रहा होता है इन सारे के सारे फायर मीटियोर्स से अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन शाओ शान भी वहाँ पर मौजूद था और वो ये नहीं चाह रहा होता है कि अब गोडेस लियू शेन भी यहाँ पर बचें, तो इस वजह से वो भी यहाँ पर अपनी पूरी पावर लगा कर फाइट कर रहा होता है। जबकि गोडेस लियू शेन वहाँ पर आराम से खड़ी हुई थी, तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई की तरफ से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ एक बहुत ज़्यादा खतरनाक सा साउंड यहाँ सभी को सुनने के लिए मिलता है। और ये साउंड था यहाँ पर उन बेल का, जो कि आ रही होती ऊपर से। और यहाँ पर ये बेल के साथ में एक और बंदे की भी एंट्री होने वाली थी। एलेक्स भी यहाँ पर देख रहा होता है और बाकी सारे लोग भी यहाँ देख रहे थे कि सडनली यहाँ पर क्या हुआ है। बट गाइस तभी हमें दिखाया जाता है कि आसपास का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका होता है। यहाँ पर जो क्लाउड्स थे उनका भी रंग बदल के रेड हो चुका होता है, क्योंकि इसके बाद हमें सेकंड इमोर्टल मास्टर दिखाया जाता है, जो कि जैसे ही अपनी आइज़ को ओपन करता है तो फिर कुछ खतरनाक तो वो लग ही रहा था। और फिर हमें उसकी प्रीमोडियल बेल दिखाई जाती है, जिसके साथ में वो यहाँ पर अपीयर हुआ था। उसका साउंड इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि सारे के सारे इसके कहर को देखकर समझ चुके होते हैं कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है गॉड लियू शेन के ऊपर भी। जबकि जैसे ही यहाँ पर वो अपनी बेल के ऊपर बैठकर और भी ज़्यादा साउंड को प्रोड्यूस करता है तो फिर चारों ही तरफ वो साउंड फैल रहा था। और कहीं ना कहीं जितने भी लोग इस जगह पर मौजूद होते हैं सभी इस साउंड से अफेक्ट हो रहे थे। ये साउंड की डोमिनेंस इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास काफ़ी ख़तरनाक सा डिस्ट्रक्शन भी होना शुरू हो चुका होता है। बट तभी वाइट टर्टल वहाँ पर एक बार फिर से आ जाता है और यहाँ पर आकर कह रहा होता है कि आखिर तुम इतना बड़ा फंस यहाँ पर क्यों क्रिएट कर रहे हो। इतनी ज़्यादा लड़ाई वगैरह करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम्हें अपने पैर पीछे हटा लेने चाहिए, क्योंकि पूरे तरीके से बॉर्डर की ओर में आ चुका है ये फाइट। अगर ऐसे ही चलती रही तो फिर याद रखना कि तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे, तुम्हें अपनी एनर्जी इस तरीके से वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर ये ओल्ड मैन जो था वो कहने लग जाता है कि ब्रदर घोस्ट, भले ही यहाँ पर कुछ भी हो लेकिन आप इस मैटर के अंदर कुछ भी नहीं बोलें। तभी दिखाया जाता है कि अब वो कह रहा होता है कि फेलो ताओइस्ट, आप एक काम करें कि आप मेरे साथ में इस फोर्स को ज्वाइन कर लें, जिससे कि हम दोनों ही मिलकर गॉड लियू को ख़त्म कर सकेंगे और इसी वक्त इसे ख़त्म कर देंगे। जबकि यहाँ पर ओल्ड मैन जैसे ही उसकी बात सुनता है तो फिर वो भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो गया था। लेकिन गॉडेस लियू शैन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती और एक बार फिर से इन्हें चुनौती देते हुए कहने लग जाती हैं कि क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम यहाँ पर अपने कदम पीछे नहीं हटाने वाले हो। तभी हमें गॉडेस लियू शैन की एक लीफ दिखाई जाती है, जिसे ही ओल्ड मैन सिर्फ अपनी 2 फिंगर से ही ख़त्म कर देता है, जिससे कि उसकी पावर का अंदाज़ा भी लग चुका था। फिर वो अपनी स्टिक लेकर वहाँ पर खड़ा होता है और कह रहा होता है कि यहाँ पर डिज़ास्टर तो आने ही वाला है, लेकिन अब हम इस डिज़ास्टर को पूरे तरीके से सरवाइव करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर उन्होंने फैसला कर लिया होता है गॉडेस लियू शेन को ख़त्म करके अपने इस मकसद में पूरे तरीके से कामयाब होने का। और इस वजह से वो उन्हें चुनौती देते हैं और वो द एंड ऑफ एवरीथिंग नाम की एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी पावर को समन करते हैं। तो हमें यहाँ पर सामने से देखने के लिए मिलता है कि कुछ होली वर्ड यहाँ पर अपीयर होते हैं, फिर उसके अंदर से ढेर सारी थंडर देखने के लिए मिलती है, जो कि ओबियसली गॉडेस लियू शैन को ही अपना टारगेट बनाती है। बट वो भी इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं रुकने वाली थी, वो भी उसके साथ में भिड़ जाती हैं। बट ये ओल्ड मैन एक बार फिर से उसकी संख्या बढ़ाते हुए उसकी मात्रा को और ज़्यादा कर देता है, जिससे कि आसपास जितने भी खड़े हुए लोग थे वो तो बस उसके प्रेशर मात्र से ही पीछे हट जाते। और ये देखने के बाद यहाँ पर खड़ा हुआ वो डार्क लॉर्ड भी कह रहा होता है कि वाकई में इतनी ज़्यादा पावर। जबकि गॉडेस लियू शेन भी यहाँ पर अपना सामना कर रही होती हैं इस ओल्ड मैन से। और ये सोर्ड सेक्ट वाले का भी एल्डर कह रहा होता है कि रूमर के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि जो पावर है वो एक इमोर्टल के द्वारा ही की जा सकती है। वाकई में ये जो आदमी है वो अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल बंदा रहा होगा। और इसके पास का जो ट्रीजर है वो भी इंडीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। लग रहा है कि अब ये इसका इस्तेमाल करके आराम से गॉडेस लियू डीमन को हरा पाएगा। एंड ये सारे के सारे गॉडेस लियू को डीमन कहकर ही एड्रेस कर रहे होते हैं। जबकि गॉडेस लियू शैन अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी होती हैं इन सारों से ही और कह रही होती हैं कि तुमने अपना जितना भी करना था सब कर लिया। ये कहकर जैसे ही यहाँ पर ढेर सारी ब्रांचेस को आगे बढ़ाती हैं ओल्ड मैन की तरफ, तो फिर वो भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था। बट इस बार गॉडेस लियू शैन उसे पूरे तरीके से झंझोड़ कर पीछे भेज देती हैं और अब यहाँ पर वो फर्स्ट वाला भी इमोर्टल अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहा होता है, जिससे कि दोनों की कंबाइन पावर वहाँ पर आती
जाती है और बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गॉडेस ल्यू के ऊपर प्रेशर बना रहा होता है और गॉडेस ल्यू से बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन इतनी ही देर में वो सेकंड वाला ओल्ड मैन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इमोर्टल पैलेस का यूज़ करके गॉडेस ल्यू के ऊपर प्रेशर बनाता है, जिससे कि अब डबल प्रेशर उनके ऊपर पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर वो ये सोच रहे होते हैं कि अब तो गॉडेस ल्यू शेन गई और अब इनका काम ख़त्म होने वाला है, तो फिर कह रहे होते हैं कि देखा तुमने, अब क्या होगा, अब मेरे मास्टर अगर यहाँ पर आए तो तुम्हारी तो हालत ख़राब हो जाएगी। बट तभी एलेक्स भी वहाँ पर आगे बढ़ता है, क्योंकि उसे गॉडेस ल्यू की फ़िक्र हो रही थी और साथ ही आइसलैंड एल्डर भी कह रहे होते हैं कि आप ठीक तो हैं गॉड। लेकिन जैसे ही यहाँ पर दोनों ही तरफ से प्रेशर पड़ रहा होता है, तभी गॉडेस ल्यू जो थी वो अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज़ करती हैं धीरे धीरे करके। हमें एसेंस ऑफ टाइम देखने के लिए मिलता है, जिसके बाद हमें ब्रह्मांड की कुछ चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। फिर इस बार जब गॉडेस ल्यू एक पाम का यूज़ करती हैं, तो बस ये पाम अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि जैसे ही जाकर ये हिट कर जाता है इस बेल के साथ में, तो फिर आप समझ ही सकते हो कि क्या हालत इन लोगों की हुई होगी। फिर गॉडेस ल्यू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अपने सामने अपने दुश्मनों को देखते हुए सारी पावर को गैदर कर लेती हैं। फिर हमें विलो गॉड का इल्यूशन रियल्म यानी कि गॉडेस ल्यू का यूनिफाइड फैंटेसी रियल्म भी देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर विलो गॉड ट्री भी आ चुकी होती है। फिर तो हमें दिखाया जाता है कि अब इसका प्रेशर, इसकी डोमिनेंस इतनी ज़्यादा होती है कि एक समय के लिए तो सारी की सारी चीज़ें ही वहाँ पर थम जाती हैं। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है गॉड ल्यू की अल्टीमेट पावर का। फिर इस बार वो सारी की सारी फेदर्स को गैदर करती हैं, फिर उन्हें आगे बढ़ा देती हैं, जिससे कि अब जब वो बहुत ही सारे अटैक करती हैं तो फिर एक ही बार से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा धमाका हमें देखने के लिए मिलता है। और ये चीज़ इतनी ज़्यादा फास्ट हुई कि यहाँ पर ये काफ़ी सारों को ढेर कर चुकी होती हैं और हमें दिखाया जाता है कि अब ये जो सेकंड वाला इमोर्टल मास्टर वहाँ पर आया था इस अटैक के बाद, तो वो भी वहाँ से गायब हो चुका होता और बेल वहीं पर अनस्टेबल पड़ी हुई थी। ये देखने के बाद तो अब ये फर्स्ट वाला इमोर्टल ग्रैंडमैन कहने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ है आपको ताओइस्ट फ्रेंड, आखिर आप कहाँ हैं, क्या फाइट करना चाहेंगे। लेकिन गॉडेस ल्यू जो कि इसी को देख रही होती हैं गुस्से से, वो तो तुरंत ही यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती हैं। फिर एक और पाम अटैक करती हैं इस बंदे की चेस्ट के ऊपर, जिसके बाद तो वो बंदा काफ़ी ज़्यादा दूर को हट जाता है। बट गॉडेस ल्यू अब इतनी ज़्यादा आसानी से तो इसे छोड़ने नहीं वाली थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान इस बंदे ने उन्हें किया था। तो फिर हमें अपनी हेवनली फीनिक्स भी देखने के लिए मिलती है। जैसे ही यहाँ पर अपनी हेवनली फीनिक्स आगे बढ़ती है और जाकर टकराती है इस ओल्ड मैन से, तो अगेन वो यहाँ पर अपनी पूरी जान भिड़ा देता है कि कैसे भी करके खुद को बचा पाए। बट अब आपको क्या लगता है कि क्या इसकी ये सारी की सारी कोशिशें यहाँ पर इसकी हेल्प करेंगी या फिर नहीं, क्योंकि अगले ही पल वो वहीं पर दूर जाकर गिरता है। जबकि यहाँ पर ये सेकंड वाला इमोर्टल मास्टर जो था वो अपनी आंखों से ही सब कुछ विटनेस करता है कि आखिर गॉडेस ल्यू शेन है क्या, और ये सारे के सारे अब तक बस इन्हें ऐसे ही अंडर एस्टिमेट करने की भूल कर रहे थे। अब जैसे ही वो बंदा इतनी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, तब गॉडेस ल्यू शेन को देखते हैं, जो कि अब यहाँ पर इन सभी के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगी होती हैं कि अब जब वॉर बिगन हो ही चुकी है, फिर उनके हाथ में हमें वही लीव्स दिखाई जाती हैं जिन्हें वो फॉर्म कर रही होती हैं, जिससे कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ह्यूज तरीके से वो ऊपर की तरफ को उठ जाती है। फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि गॉड ल्यू शेन के पीछे एक रिंग आ जाती है। फिर उसके अंदर से काफ़ी सारी पावर्स यहाँ आसपास रिलीज़ हो रही थी और कूफेंग टेक्निक भी यहाँ पर आ रही होती है इस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इस सुप्रीम इमोर्टल को क्या ही पता कि यहाँ पर अभी कितनी ही ज़्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, अब तो इसने अपनी गॉडेस ल्यू शेन को ऑफेंड कर दिया है और यही इसकी सबसे बड़ी गलती है। और हमें दिखाया जाता है कि अपनी पूरी पावर लगाने के बावजूद भी ये बंदा गॉडेस ल्यू के सामने एक सेकंड भर तक के लिए नहीं टिक पाता और अगले ही सेकंड यहाँ पर इसके पास ये जो इसकी प्रीमोर्डियल बेल थी वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसकी सारी की सारी पावर्स को यहाँ पर गॉडेस ल्यू शेन अपने काबू में करती हैं और हमें दिखाया जाता है कि गॉड ल्यू शेन के पास में एक स्पिरिचुअल बॉल भी था, जिसे वो फॉर्म कर रही होती हैं धीरे धीरे करके। इस बेल को वो काफ़ी तेज़ी के साथ में फॉर्म करते हुए इसकी काफ़ी ज़्यादा पावर को इकट्ठा कर लेती हैं और आसपास से जैसे ही ये पावर अब इकट्ठी होने लगी होती है, तो फिर गॉडेस ल्यू शेन एक बार फिर से उसे ख़त्म करती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो ओल्ड मैन था
वो यहाँ पर ठीक खड़ा हुआ होता है, जबकि यहाँ पर तुरंत ही अपनी गॉडेस ल्यूशन अपनी ब्रांचेस का इस्तेमाल करती हैं। फिर एक तरफ से तो यहाँ पर उस इमोर्टल पैलेस के उस ओल्ड मैन को पकड़ती हैं, जबकि यहाँ पर इस ओडियल बेल वाले सुप्रीम बीइंग को भी पकड़ लेती हैं। दोनों को ही पकड़ के अपने पास में बुलाती हैं और फिर अपनी विलो लीफ का इस्तेमाल करते हुए इन्हें चारों ही तरफ से ट्रैप कर लेती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इनके ऊपर और भी ज़्यादा कष्ट डाल रही होती हैं, जिससे कि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि शाह शुआन भी वहाँ पर खड़ा हुआ होता है और बाकी सारे भी अपनी आंखों के सामने ये होता हुआ देख रहे थे। स्पेशली एलेक्स और उसकी टीम भी ये सब कुछ देख रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर क्लाउड्स के अंदर से एक लेटर वहाँ पर आ जाता है और इस लेटर को गॉडेस लियू शैन देख रही होती हैं। इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है अभी तो साफ साफ कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता कि आखिर इसके अंदर असल में क्या लिखा हुआ है, बट वो कहने लग जाती हैं कि अब मुझे फ्लो करना होगा। और उसके बाद वो यहाँ पर उस लेटर को अपने पास में करते हुए जैसे ही अपनी पावर को रिलीज़ करती हैं, तो फिर इन दोनों बंदों को भी उन्होंने आज़ाद कर दिया था, जिससे कि अब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील कर रहे होते हैं। क्योंकि गॉडेस लियो अगर थोड़ी देर इन्हें और ऐसे ही जकड़ कर रखती तो अब इनकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट इनकी सारी पावर ख़त्म हो चुकी है फाइट करते हुए। जिसके बाद हमें गॉडेस लियू शैन दिखाई जाती हैं, जो कि अब यहाँ पर खड़ी हुई थी और इन सभी को आदेश देने लग जाती हैं कि अब जब यहाँ पर वॉर बिगन हो ही चुकी है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ तुमसे कि बॉर्डर के ऊपर तुम जाकर डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस लेकर आओगे। हालांकि यहाँ पर किस तरीके की बात उन्होंने की है इन लोगों से, उसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया जाता। और फिर वो कहने लगी होती हैं कि अदरवाइज़ तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारा क्या करूँगी। फिर उसके बाद वो अपनी कुछ लीव्स को यहाँ पर थ्रो कर देती हैं, जिससे कि वो यहाँ पर आ चुकी होती हैं और फिर एलेक्स को यहाँ पर अपने पास बुलाने लगी होती हैं। धीरे धीरे करके एलेक्स भी उनके पास आकर खड़ा हो जाता है। फिर वो यहाँ पर सबके सामने कह रही होती हैं कि एलेक्स मेरा डिसाइबल है, और अगर आज के बाद तुम में से किसी ने भी इसकी तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश की या फिर किसी ने भी इसे सप्रेस करने की कोशिश की, तो फिर वो ये बात याद रखे कि वो मुझसे टक्कर ले रहा है, और अगर किसी ने इसे थोड़ा सा भी हाथ लगाया या फिर हर्ट किया तो फिर मैं उसके अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दूंगी। अभी उनका ये कहना ही था कि यहाँ पर ये जो सुप्रीम बीइंग होता है बस उनकी बातों से ही डर जाता है और फिर उनके आदेश को मान लेता है। फिर गॉडेस लियो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कह रही होती हैं कि भले ही 3000 पोवियंस हो या फिर कोई भी हो, तुम सभी मेरी बात को ध्यान से सुन लो। और फिर कह रही होती हैं कि ये नहीं सोचूंगी कि मुझसे टकराने वाली पावर छोटी है या फिर बड़ी है। अगर किसी ने भी एलेक्स को तंग करने की कोशिश की या फिर उसे किसी भी तरीके से बुली किया, तो फिर याद रखना कि मैं पर्सनली वहाँ पर आऊँगी उस पर्सन के पास और फिर उसे मैं खुद ही ख़त्म कर दूँगी। मैं डिस्ट्रॉय कर दूँगी उसकी पूरी की पूरी क्लैन को। एंड इसी के साथ गाइज ये एपिसोड हो जाता है एंड बहुत ही ज़्यादा शानदार सा एपिसोड हमें देखने के लिए मिला, जिसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। बट अब तो ये एंड हो जाता है। बाकी आपको ये फुल एपिसोड कैसा लगा है आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, और अगर अच्छा लगा है तो फिर जल्द से जल्द चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।